हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कल हमने क्लास स्टार्ट की थी उसका सेकंड पार्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक चल रहा था, उसके कुछ पॉइंट्स रह गए थे तो उन पॉइंट्स को देख लेते हैं, फिर इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन को करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या लास्ट ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सम्मिश्र चर का बिंदुपथ, यानी सम्मिश्र चर का बिंदुपथ कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भी आपको रिलेशन दे रखा है, जो भी रिलेशन आपको दे रखा है उसमें क्या करते हैं, z इक्वल एक्स प्लस आइटा वाई रखते हैं। क्या करते हैं, रख कर एक्स व वाई में क्या करते हैं, संबंध ज्ञात करते हैं, यानी एक्स और वाई में रिलेशन ज्ञात करते हैं। जेड इक्वल क्या रखेंगे, सबसे पहले एक्स प्लस आइटा वाई। तो जो जेड जो मान आता है वो जेड का क्या कहलाता है, बिंदुपथ कहलाता है। यानी आपको कोई भी रिलेशन दे दे उसमें सबसे पहले आपको क्या रखना है, जेड इक्वल क्या रखना है, एक्स प्लस आइटा वाई। फिर उस रिलेशन को एक्स और वाई की टर्म में ज्ञात करना है, और वो जो टर्म आता है, वो जो रिलेशन आता है वो क्या कहलाता है, सम्मिश्र चर का बिंदुपथ कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे दे रखा है मोड ऑफ जेड इक्वल 5, तब आपको क्या पूछ ले, जेड का बिंदुपथ पूछ ले। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। मैंने क्या बताया अभी कि जेड इक्वल क्या रखेंगे, सबसे पहले एक्स प्लस आइटा वाई। तो यहाँ पे रखेंगे क्या मानेगा, एक्स प्लस आइटा वाई का क्या निकालेंगे, मोड इक्वल किसके आएगा, 5 के। अब आपको पता है कि मोड कैसे निकाला जाता है, रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर और उसका क्या होगा, अंडर रूट। यानी यहाँ पे रियल नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा, 5। यहाँ से अंडर रूट हटाएंगे तो दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की इक्वल कितना आ गया, 25। अब देखो ये क्या आ गया हमारी, ये एक वर्त का समीकरण है, ये एक वर्त का समीकरण है जिसका केंद्रक तो क्या है, 0 0, और जिसकी त्रिज्या r का मान कितना है, 5। ये एक वर्त का समीकरण है। तो हम क्या कह सकते हैं, जेड का बिंदुपथ क्या होगा, वर्त होगा। नेक्स्ट देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें आप देखते ही बता सकते हो कि इनका बिंदुपथ क्या होगा। अगर आपको देखो कोई भी रिलेशन दे रखा हो और z माइनस जेड वन बट्टा z माइनस जेड टू इक्वल 1 आ जाए आपका, तो ये है एक क्या होगी, सरल रेखा होगी। अगर इस प्रकार से रिलेशन आ रहा है तो वो एक सरल रेखा होती है। सेकंड पॉइंट है, z माइनस जेड वन जेड माइनस जेड टू नॉट इक्वल 1 आए तो यह एक क्या होता है, वर्त का समीकरण होता है। देखो जो भी रिलेशन दे रखा है उसमें हम z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू ज्ञात कर लेंगे, उसका मोड ज्ञात कर लेंगे, फिर देखेंगे अगर एक आ रहा है या फिर एक नहीं आ रहा, तो इस टाइप से आप बता सकते हैं। मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के थ्रू कि मोड ऑफ जेड बराबर अगर आर हो तो वो वर्त का समीकरण होता है, और अगर जेड माइनस ए बराबर आर हो तो वर्त का समीकरण होता है, वर्त का क्या होता है, समीकरण होता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास कि अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इक्वल किया जाए, और देखो यहाँ पे के की कंडीशन दे रखी है, अगर के बराबर या तो क्या आ जाए, 0 आ जाए या फिर पाई आ जाए, तब तो क्या होगी, सरल रेखा होगी, और अगर नॉट इक्वल 0 आ जाए तब क्या होगा, वर्त होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि यहाँ पे क्या दे रखा है, जेड माइनस जेड वन प्लस जेड माइनस जेड टू, अगर इस पर टाइप से कोई रिलेशन आ रहा है, इक्वल क्या आ रहा है आपके पास, के, और अगर के का मान जेड वन माइनस जेड टू के बराबर आ रहा है तो वो एक सरल रेखा होगी, और अगर बराबर नहीं आ रहा तो वो एक क्या होगा, दीर्घवृत्त होगा।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास z माइनस Z1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल क्या आ रहा है कि, तो ये एक क्या होगा, वर्त का समीकरण होगा। देखो ये मैंने 7 पॉइंट आपको बताए हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि इस टाइप से कुछ आ रहा है तो आप डायरेक्ट देखो बिना निकाले भी क्या बता सकते हैं कि सरल रेखा होगी या दीर्घवृत्त होगा या फिर वृत्त होगा। तो वैसे आपको इनको याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे तो आपको ये कर नहीं सकते। अगर इनको निकालने बैठे, इनको सोल्व करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आपको ये 7 पॉइंट याद हो तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये सरल रेखा है कि जेड का बिंदु पथ क्या होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन देखो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, देखो अगर मोड ऑफ जेड प्लस ए लेस देन है आर से, तब जेड प्लस बी का न्यूनतम व अधिकतम मान पूछ लिया जाता है। एक रिलेशन दिया जाता है समिश्र संख्या में, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रिलेशन दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसका मान न्यूनतम होगा या अधिकतम। तो देखो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ये एक फॉर्मूला है कि अगर आपको इस प्रकार से कोई रिलेशन दिया हुआ हो और आपको पूछ ले कि z प्लस बी का न्यूनतम व अधिकतम मान बताइए, तो न्यूनतम मान क्या निकालेंगे, r से माइनस मोड ऑफ a माइनस बी, और अधिकतम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि a माइनस बी का मान आपको हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, तभी आप क्या कर पाओगे, अधिकतम और न्यूनतम मान निकाल पाओगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जाम्पल दे रखा है, यदि मोड ऑफ z प्लस 4 लेस देन इक्वल 3, तब z प्लस a का न्यूनतम व अधिकतम मान बताइए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कैसे कंपैरिजन करूँगी, z प्लस a लेस देन r से, इसकी कंपैरिजन करते हैं। तो a का मान कितना आएगा हमारे पास, 4, कितना आएगा, 4। b का मान कितना आएगा हमारे पास b का मान कितना आएगा हमारे पास, 1। अब हमें पूछे कि न्यूनतम मान बताइए, तो न्यूनतम मान का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूनतम मान न्यूनतम मान क्या होगा, यहाँ से r माइनस मोड ऑफ कितना है, 4 माइनस a का मान है 1, r का मान यहाँ पे कितना दे रखा है मुझे, 3, और यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा, -3। तो ये कितना आ गया, 0। ये तो क्या हो गया, न्यूनतम मान यानी मिनिमम। अगर मुझे पूछे अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू, तो अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम मान के लिए क्या होगा, r माइनस नहीं प्लस a माइनस बी। यहाँ पे r का मान मेरे पास है 3, प्लस a का मान कितना है 4, b का मान -1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 + 3 यानी कितना हो जाएगा, 6। तो देखो हम यहाँ से बता सकते हैं कि जो रिलेशन हमें दे रखा है उसका अधिकतम मान कितना है, 6, और न्यूनतम मान क्या है, 0। अगला है सम्मिश्र संख्याओं का लघुगुणक, यानी लोग कैसे निकालते हैं। देखो ये पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है अभी सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स नंबर से। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो टॉपिक है उसमें ये जो लास्ट के जो पॉइंट है वो सारे ही इम्पोर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। शुरुआत में तो था जनरल नॉलेज था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, लेकिन ये जो बाद में मैंने पॉइंट करवाए हैं, यानी पार्ट सेकंड देख रहे हो आप अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड यानी ऑल टीजीटी और पीजीटी मैथ्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सम्मिश्र संख्याओं का लघुगुणक, लघुगुणक यानी लॉगरिथम कैसे निकालते हैं। अगर मुख्य मान पूछे तो log z इक्वल log mod ऑफ z प्लस आइटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z।
अगर व्यापक मान पूछे तो log z इक्वल log mod ऑफ z प्लस आइटा 2n पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ये फॉर्मूले होते हैं। अब देखो मुझे एक एग्जाम्पल दे दिया है कि log आइटा का मान क्या होगा। अब मुझे यहाँ पे पूछ ले कि इसका मुख्य मान बताओ या फिर इसका क्या बताऊँ, व्यापक मान बताओ। और देखो ये जो log z होता है ये एक बहुमानी फलन होता है, बहुमानी फलन होता है, बहुमानी फलन होता है। अब देखो यहाँ पे निकालेंगे हम मुख्य मान, निकालेंगे सबसे पहले मुख्य मान कैसे निकाला जाता है। अब देखो यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी z इक्वल हमारे पास कितना है 0 प्लस आइटा, ये मान है। रियल नंबर कितना है 0 और इमेजिनरी नंबर क्या है आइटा यानी 1 है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम log आइटा। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास log mod ऑफ z, तो mod ऑफ z का मान कितना होगा, यहाँ से mod ऑफ z कितना हो जाएगा हमारे पास इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर प्लस रियल नंबर का स्क्वायर, तो कितना आएगा 1, यानी कितना आ जाएगा log 1 प्लस आइटा। फिर क्या निकालना है हमें, आर्ग्यूमेंट ऑफ z का मान कितना है हमारे पास आइटा, तो आइटा इस प्रकार से निकालना है। नेक्स्ट है log आइटा। log 0 का मान, log 1 का मान कितना होता है 0 प्लस आइटा। अब देखो मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ आइटा का मान अलग से निकाल लेती हूँ। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ आइटा पहले भी मैंने बताया था आपको निकालना कि कैसे निकाला जाता है, एक बार दोबारा देख लीजिए। आपके पास देखो यहाँ पे 4 क्या है चतुर्थांश है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये क्या है फोर्थ। अब देखो हमारे पास तो आइटा है, मतलब दोनों मान क्या है, इमेजिनरी नंबर भी पॉजिटिव है और रियल नंबर भी पॉजिटिव है, तो ये किस में आएगा फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट चतुर्थांश में। और फर्स्ट चतुर्थांश के लिए थीटा का मान कितना होता है पाई बटे 2। फर्स्ट चतुर्थांश के लिए थीटा का मान कितना होगा हमारे पास पाई बटे 2, कितना मान आएगा पाई बटे 2, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ आइटा का मान कितना आ गया पाई बटे 2। तो ये मान यहाँ पे रख देंगे, यानी क्या कहाँ रखेंगे ये पाई बटा 2। तो log आइटा का जो मुख्य मान आया वो कितना आया पाई बटे 2 आइटा, ये क्या हो गया इसका मुख्य मान। नेक्स्ट क्या निकालेंगे हम, व्यापक मान कैसे निकाला जाता है। व्यापक मान क्या निकालेंगे, व्यापक मान देखो कैसे निकाला जाता है व्यापक मान। व्यापक मान के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले व्यापक मान के लिए फॉर्मूला होता है log z इक्वल log mod ऑफ z प्लस आइटा 2n पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ये फॉर्मूला होता है व्यापक मान के लिए। अभी मैंने आपको बताया था z के स्थान पे हम क्या रखेंगे, z का मान कितना हमारे पास आइटा, मोड ऑफ z का मान अभी मैंने निकाला था कितना आया था 1 प्लस आइटा, यहाँ पे मान हो जाएगा 2n पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ आइटा, ये हो जाएगा log आइटा। log 1 का मान कितना होता है, log 1 का मान कितना होता है 0, तो ये तो 0 हो जाएगा 0 प्लस आइटा 2n पाई। अभी आर्ग्यूमेंट आइटा का मान हमने निकाला था कितना आया था पाई बटे 2। यहाँ से मान आ गया हमारा log आइटा इक्वल यहाँ से हम क्या कर लेंगे लघुत्तम ले लेंगे 2 को, तो ये कितना हो जाएगा 4n पाई प्लस पाई बटे 2 आइटा। log आइटा का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या मान आएगा, देखो यहाँ पे पाई कॉमन ले सकते हैं, यानी 4n प्लस 1 पाई आइटा अपॉन में 2। यहाँ पे जो n का मान है किसके लिए होता है, नेचुरल नंबर के लिए,
1 2 3 ऐसे कहाँ तक होता है, सॉरी 0 से लेकर 1 2 3 तक अनंत तक होता है, n का मान होता है। तो ये हमारा क्या आ गया, log आइटा का व्यापक मान आ गया, log आइटा का व्यापक मान आ गया। अगला जो हमारा पॉइंट है वो प्रमेय है। देखो ये जो प्रमेय है द माइवर प्रमेय, माइवर प्रमेय, ये देखो नाम से भी पूछ ली जाती है। बहुत बार DSSB TGT और PGT के एग्ज़ाम में ये प्रमेय है वो नाम से ही पूछ ली जाती है कि द माइवर प्रमेय कौन सी है। ऑप्शन दे दिए जाते हैं और एक ऑप्शन हमारा क्या होता है, सही। तो इस सबसे पहले प्रमेय को याद कर लीजिए, यानी कोस थीटा प्लस माइनस आइटा साइन थीटा की पावर अगर n हो तो उसे क्या लिख सकते हैं हम, कोस n थीटा प्लस माइनस आइटा साइन n थीटा। अगर पावर में हो तो उसे क्या कर सकते हैं, गुणा में लिख सकते हैं। अगर प्लस है तो प्लस आएगा, अगर माइनस है तो माइनस आएगा। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया है, ये DSSB TGT में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका सॉल्यूशन देखो हम करते हैं। तो देखो इस टाइप से अगर क्वेश्चन दिया हुआ हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसका द माइवर प्रमेय से उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। कैसे सॉल्यूशन करेंगे, देखो द माइवर प्रमेय क्या होती है कि कोस 5 थीटा प्लस आइटा साइन 5 थीटा दे रखा है, हमें क्या दे रखा है। सबसे पहले मैं इसको लिख लेती हूँ, कोस 5 थीटा प्लस आइटा साइन 5 थीटा अपॉन में कोस 2 थीटा प्लस आइटा साइन 2 थीटा। क्या लिख सकते हैं हम, अगर यहाँ पे क्या हो, गुणा में हो तो घात में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर कितना हो जाएगा, 5। देखो पावर में लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस में लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस में लिखेंगे। कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर कितनी हो गई, 2। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो मान कितना आएगा, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर कितना हो गया, 3। ये हो गया। अब इसे द माइवर प्रमेय से वापस क्या लिख सकते हैं, कोस 3 थीटा प्लस आइटा साइन 3 थीटा। इस प्रकार से इसका मान होगा। अब देखो ये तो हो गई फर्स्ट मेथड, ये तो हमारी क्या हो गई फर्स्ट मेथड। अगर आप सेकंड मेथड से भी करना चाहो या आपको द माइवर प्रमेय याद ना हो तो सेकंड मेथड से कैसे करेंगे, देखो e की पावर आइटा थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अब कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, e की पावर यहाँ पे क्या है 5 थीटा है तो क्या लिखेंगे 5 आइटा थीटा अपॉन में यहाँ पे 2 है तो e की पावर 2 आइटा थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, e की पावर क्या आएगा 3 आइटा थीटा। वही 3 आइटा थीटा को क्या लिख सकते हैं वापस, कोस क्या लिख सकते हैं, कोस 3 थीटा प्लस आइटा साइन 3 थीटा। तो ये हमारे पास सेकंड मेथड हो गई, क्योंकि हम जानते हैं कि e की पावर आइटा थीटा का फॉर्मूला ये होता है। अगर यहाँ पे n दे रखा हो तो n थीटा लिखेंगे, 5 दे रखा हो तो 5 थीटा लिखेंगे। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, द माइवर प्रमेय का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। और याद कर लेना भाई, द माइवर प्रमेय TGT और PGT की जो एग्ज़ाम DSSB की या फिर KVS की हो, बहुत बार इन्हें नाम से ही पूछ लिया जाता है। या तो आपको देखो प्रमेय दे देंगे या पूछेंगे ये कौन सी प्रमेय है, नाम बताओ, या फिर ना प्रमेय का नाम दे देंगे और बताएंगे कि इसमें से कौन सा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर ज्ञात करना। देखो पावर दे देते हैं और उसकी पावर ज्ञात कैसे की जाती है। इसका क्या मेथड है, सबसे पहले z इक्वल x प्लस आइटा वाई को ध्रुवीय रूप में लिखते हैं। जो भी आपको रिलेशन दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर में उसको क्या करते हैं, ध्रुवीय रूप में लिखते हैं। फिर द माइवर प्रमेय से घात का मान ज्ञात कर लेते हैं। पावर में ही होती है द माइवर प्रमेय तो उससे क्या कर लेते हैं, उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं, देखो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम्पल है हमारे पास 1 प्लस आइटा रूट 3 की पावर 5। अब देखो यहाँ पे पावर ज़्यादा दे दे, ये RAS में पूछा गया क्वेश्चन है। अब पावर में तो देखो आपको क्या भी दे सकते हैं, 10 भी दे सकता है, 20 भी दे सकता है, 30 भी दे सकता है। ये कितना हो गया हमारा 5।
तो इसे क्या लिखेंगे, देखो इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि ध्रुवीय रूप में लिखते हैं, किसको, इसको ध्रुवीय रूप में लिखेंगे। तो ध्रुवीय रूप में 1 प्लस आयटा रूट 3 इक्वल, ध्रुवीय रूप में कैसे लिखा जाता है, आर, ध्रुवीय रूप में कैसे लिखा, कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। इस प्रकार से हम ध्रुवीय रूप में लिखेंगे। सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है यहाँ पे कि आर का मान निकालेंगे और किसका मान निकालेंगे, थीटा का मान निकालेंगे। तो देखो आर का मान कैसे निकाला जाता है, आर का मान निकाला जाएगा वैसे ही रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का क्या करेंगे, स्क्वायर, और उसका क्या करेंगे, अंडर रूट। यानी आर इक्वल क्या होगा, रियल नंबर कितना है मेरे पास 1, उसका स्क्वायर कितना हो गया 1, अंडर रूट 3 का कितना हो गया 3, यानी कितना हो गया अंडर रूट 4। तो यहाँ से मेरा आर का मान कितना गया 2, प्लस माइनस में आएगा 2। अगला है मुझे थीटा का मान निकालना है। थीटा क्या होता है यहाँ पे, कोणांक, कोणांक का मान निकालना है। कोणांक का मान कैसे निकालते हैं, थीटा इक्वल टेन इनवर्स वाई अपॉन में एक्स। अब देखो यहाँ से अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ तो मेरा किससे कंपैरिजन करूँ, 1 प्लस आयटा रूट 3 को कंपैरिजन करूँ एक्स प्लस आयटा वाई से। तो एक्स का मान कितना आएगा 1 और वाई का मान कितना आएगा रूट 3, वो मान मैं यहाँ पे रखूँगी। तो मान क्या आएगा, टेन इनवर्स रूट 3/1। अब आपको पता है टेन इनवर्स 1 किसका मान होता है, रूट 3 किसका मान होता है, पाई/3 का मान होता है। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा कैसे निकालेंगे, पाई/3। देखो ये देखेंगे कौन से चतुर्थांश में है, एक्स का मान भी पॉजिटिव है और वाई का मान भी पॉजिटिव है। तो अगर एक्स का मान पॉजिटिव हो और वाई का मान भी पॉजिटिव हो तो वो कौन से चतुर्थांश में होता है, फर्स्ट चतुर्थांश में होता है। और फर्स्ट चतुर्थांश में है तो जो भी थीटा का मान और आता है वही आर्ग्यूमेंट होता है। यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा कितना हो गया मेरा, पाई/3, ये हो गया। अब ये मान मैं किस में रखूँगी, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या मान आएगा, 1 प्लस आयटा रूट 3 इक्वल, आर का मान कितना है हमारे पास 2 और कोस थीटा का मान है पाई/3 प्लस आयटा साइन पाई/3। अब देखो हमें तो किसका मान निकालना है, पावर का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, पावर। तो मैं इसकी पावर कितनी कर दूँ, 5। द माइवर पर में से अगर मैं इसकी पावर कितनी कर दूँ, 5 कर दूँ, तो ये 2 की पावर 5 हो जाएगा। यानी दोनों तरफ 5 होगी पावर, प्लस आयटा साइन पाई/3 की पावर 5। अब देखो द माइवर पर में इसमें लगा सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5, तो ऐसा कैसा रहेगा, ये हो जाएगा कोस 5 पाई/3 प्लस आयटा साइन 5 पाई/3। ये कितना होता है, 32। 2 की पावर 5 कितना हो गया हमारा, 32। इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं कोस 2 पाई माइनस पाई/3 प्लस आयटा, इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 2 पाई माइनस पाई/3। ये हो गया 32। अगर 2 पाई से माइनस पाई/3 घटाते हैं तो कोस चेंज नहीं होता, यानी कोस बिल्कुल ऐसा कैसा आएगा, कोस पाई/3। और साइन को अगर 2 पाई से घटाते हैं तो वो किस में आ जाता है, माइनस में, यानी आयटा साइन पाई/3। कितना मान आएगा हमारे पास, 1 प्लस आयटा रूट 3 की पावर 5 का मान कितना आ गया, 32। कोस पाई/3 का मान कितना होता है, 1/2 माइनस आयटा साइन पाई/3 का मान कितना होता है, रूट 3/2। तो यहाँ से आप सरल कर लीजिए, 2 को बाहर लेंगे तो मान कितना आएगा, 16, 1 माइनस आयटा की पावर 3। ये मान हमारा किसका आ गया, 1 प्लस आयटा रूट 3 की पावर किसका आ गया, 5 का। और यही हमें पूछा था कि 1 प्लस आयटा रूट 3 की पावर 5 का मान क्या होगा, 16, 1 माइनस आयटा रूट 3।
इस प्रकार से देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर कैसे ज्ञात की जाती है, इस टाइप से आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें भी हमें पावर ज्ञात करनी है या x की पावर 1/12 का मान ज्ञात करना है और ये सेकेंड ग्रेड 2016 में पूछा जा चुका है। इसका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो क्या दे रखा है, 1 + √3 आयटा इक्वल x + आयटा y की पावर 1/12। तो मुझे पावर हटानी होगी सबसे पहले तो पावर हटाएंगे तो इधर मैं अगर 12 से दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो पावर हट जाएगी, यानी 1 + √3 आयटा की पावर कितनी हो गई, 12। किसके बराबर आ रहा है, x + आयटा y के बराबर आ रहा है। तो देखो मैंने अभी आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर कैसे ज्ञात की जाती है, तो उसे उसके बराबर लिख देंगे, पावर ज्ञात कर लेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले तो 1 + √3 आयटा का मान किस में लिखेंगे, ध्रुवीय रूप में, r cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। r का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ से r का मान अभी मैंने आपको निकाल के बताया था, रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर कितना आएगा, ±2। तो 1 + √3 आयटा इक्वल कितना माना गया, 2। और अभी हमने देखो थीटा का मान निकाला था, यानी tan इनवर्स y का मान कितना है, √3/1, यानी कितना आएगा, π/3। अभी हमने निकाला था cos π/3 प्लस आयटा साइन π/3, ये माना गया। अब देखो ये जो हमें दे रखा है वो किसके बराबर है, x + आयटा y के, यानी x + आयटा y का मान किसके बराबर है, 1 + √3 आयटा की पावर 12 के बराबर है। अब हमें तो इसकी पावर 12 करनी है, इसकी पावर क्या कर देंगे, 12, यानी 2 की पावर 12 प्लस cos π/3 प्लस आयटा साइन π/3 की पावर 12। अब देखो यहाँ पे हम द माइवर पर में लगा देंगे, कैसे लगाएंगे, पावर में उसी गुणा में कर देंगे, यानी कोस 12 π/3 प्लस आयटा साइन 12 π/3, ये हो गया। आगे 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना मान आएगा, 2 की पावर 12 कोस 4π प्लस आयटा साइन 4π। 2 की पावर 12 को ऐसे कैसे लिखेंगे, कोस 4π का मान कितना होता है, 1 प्लस आयटा साइन पाई का मान 4π का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 की पावर 12, कितना आ गया, 2 की पावर 12। अब ये मान मेरा किसके बराबर आ रहा है, x + आयटा y के। अब देखो हम यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो रियल नंबर की रियल नंबर से कंपैरिजन होगी और इमेजिनरी नंबर की इमेजिनरी नंबर से कंपैरिजन होगी। इमेजिनरी नंबर तो यहाँ पे 0 है, इन x का मान तो क्या गया, 2 की पावर 12, और हमें तो किसका मान पूछा है क्वेश्चन में, x की पावर 1/12 का, तो ये मान कितना आ जाएगा हमारा, 2। ये मान कितना आ जाएगा हमारा, 2, यही मान हमें पूछा है। और अगर y का पूछे तो y का मान हमारा क्या आएगा, 0। यही हमें क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, 1 + आयटा की पावर n 1 - आयटा की पावर n का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 + आयटा को किस में लिखेंगे, ध्रुवीय रूप में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, ध्रुवीय रूप में। तो 1 + आयटा को ध्रुवीय रूप होगा r कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। अब हमें r का मान निकालना है, तो r का मान कैसे निकालेंगे, r का मान 1 + आयटा से निकलेगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, √2। तो यहाँ से 1 + आयटा का मान कितना होगा, r का मान है हमारे पास √2। अब देखो यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे। देखो 1 + 1 से आप बता सकते हैं कि ये कौन से चतुर्थांश में है, फर्स्ट में है या सेकंड में, तो दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट में है। तो यहाँ से मान आएगा मेरा tan इनवर्स कितना हो जाएगा, ये 1/1, यानी कितना आएगा, π/4। तो ये थीटा का मान मैं यहाँ पे रख दूँगी, यानी कोस π/4 प्लस आयटा साइन
पाई बट्टे 4। अब मुझे तो किसका निकालना है, पावर n का निकालना है, तो पावर n कर देंगे, 1 प्लस आयटा की पावर n, रूट 2 की पावर n, और ये हो जाएगा कोश पाई बट्टा 4 प्लस आयटा साइन पाई बट्टा 4 की पावर कितना हो जाएगा n। यहाँ से मान कितना आएगा, रूट 2 की पावर n, इसी में दाएं पर में लगा देंगे, ये हो जाएगा कोस n पाई बट्टे 4 प्लस आयटा साइन n पाई बट्टे 4। ये हमारी कौन सी होगी, इक्वेशन फर्स्ट, किसका मान है 1 प्लस आयटा की पावर n का। अब देखो हमें दूसरा किसका निकालना है, इसका विपरीत है 1 माइनस आयटा, तो देखो मान तो बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह है वो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। दाएं पर में मैंने बताया था कि अगर माइनस है तो माइनस में, प्लस है तो प्लस में, तो यहाँ पे माइनस है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, दोबारा हमें सरल करने की ज़रूरत नहीं है। रूट 2 की पावर n कोस n पाई बट्टा 4 माइनस आयटा साइन n पाई बट्टे 4। ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई 2। हमें तो दोनों का एडिशन करना है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 का क्या करना है, एडिशन। तो मान क्या आएगा, 1 प्लस आयटा की पावर n प्लस 1 माइनस आयटा की पावर n, कितना आएगा, इसमें से इसको जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, जोड़ेंगे देखो, रूट 2 की पावर n तो कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा कोस n पाई बट्टा 4 प्लस आयटा साइन n पाई बट्टा 4, ये जुड़ेगा तो प्लस कोस n पाई बट्टे 4 माइनस आयटा, ये कितना हो जाएगा, साइन n पाई बट्टे 4, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार आ जाएगा, रूट 2 की पावर n, ये कितना है, 1 और 1 2, 2 कोस n पाई बट्टे 4, ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, n बट्टे 2, इंटू में कितना है 2 और कोस n पाई बट्टे 4, तो यहाँ से मान के ले सकते हैं हम 2 की पावर n बट्टे 2 प्लस 1 कोस n पाई बट्टे 4। ये किसका मान आ गया हमारा, 1 प्लस आयटा की पावर n 1 माइनस आयटा की पावर n। ये जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ही टीजीटी और पीजीटी मैथ्स की जो एग्ज़ाम होती है उसमें पूछा जाता है। समिश्र संख्या या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो नया टॉपिक होगा, वो आपको कल ही पता चलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है या अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।